हेलो गाइस, इस एपिसोड में मैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के फोर्थ एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक विंसेंट नाम का पर्सन दिखाया जाता है जिसे एक बियॉन्डर अपनी पावर से पनिशमेंट दे रहा होता है। और विंसेंट अरोरा ऑर्डर नाम की सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा होता है जिसके अंदर 7 सेंट्स और 22 ऑरेकल्स होते हैं। और ये सारे ऑरेकल्स बियॉन्डर्स हैं और ये ट्रू क्रिएटर को वॉरशिप करते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वो ओरेकल विंसेंट को इसलिए सज़ा दे रहा होता है क्योंकि उसने एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक को क्लैन और उसके दोस्तों को ऐसे ही पढ़ने के लिए दे दी थी, एक नॉर्मल बुक समझ के, और जिस वजह से वो लोग मर गए होते हैं। और इस टाइम वो बुक नाइट हॉक्स के पास है। और फिर विंसेंट अपनी फिंगर्स को खाने लग जाता है और बोलता है कि शायद क्लैन को कुछ पता चल गया था जिस वजह से उसने वो नोटबुक नाइट हॉक्स को दे दी। और फिर वो बोलता है कि मैं क्लैन को मार के उस नोटबुक के सीक्रेट्स को पता लगा लूँगा। और वो एक और चांस मांगता है और फिर ओरेकल उसे एक लास्ट चांस देता है। और फिर हमें क्लैन को दिखाते हैं जो कि नाइट हॉक्स के हेडक्वार्टर में होता है और वो नील से मिलने आया होता है। और फिर नील क्लैन को बोलता है कि मैं तुम्हें एक रिचुअल मैजिक सिखाता हूँ। और फिर नील उससे बोलता है कि जो भी लोअर सीक्वेंस के बियॉन्डर्स होते हैं, ये रिचुअल मैजिक उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ को इन्हेंस कर सकें। और फिर नील उसे बताता है कि रिचुअलिस्टिक मैजिक करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये रिचुअल करते हुए कभी भी किसी भी अननोन से बात नहीं करनी चाहिए। और फिर नील अपने आसपास एक बैरियर क्रिएट कर देता है ताकि कोई इंटरफेयर ना कर सके। और फिर क्लैन सोचता है कि शायद जो उसका लक एनहांसमेंट रिचुअल है वो भी एक रिचुअलिस्टिक मैजिक ही हो। और फिर हमें पता चलता है कि नील जो रिचुअल कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि वो अपना 30 पाउंड्स का डेप्थ अपने ऊपर से हटा सके। और फिर वो मैजिक परफॉर्म करके उस रूम से बाहर आ जाते हैं क्लैन के साथ। और फिर नील को एक पर्स गिरा मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। और फिर क्लैन सोचता है कि मैजिक तो बड़ी कमाल की चीज़ है। और फिर वो बंदा आ जाता है जिसका वो वॉलेट है और नील उसे वापस कर देता है और वो उसके रिवॉर्ड में नील को 30 पाउंड्स दे देता है। और फिर हमें पता चलता है कि जो मिस्ट्री प्रायर का मोटो है वो है डू एज यू विश बट डू नॉट हार्म, जिसका मतलब है कि अपना रिचुअल मैजिक यूज़ करके उन्होंने अपना 30 पाउंड्स का डेप्थ तो निपटा दिया था। और उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी का नुकसान करवाने वाले थे। और फिर क्लैन सोच रहा होता है कि कैसे उसे एक सीयर की तरह सोचना पड़ेगा ताकि उसकी सीयर की पावर बढ़े। और फिर वो सोचता है कि वो डिविनेशन क्लब ज्वाइन करेगा। और फिर क्लैन उस क्लब को ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पे हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ग्लासेस। और फिर ग्लासेस और क्लैन आपस में बात कर रहे होते हैं और ग्लासेस क्लैन का डिविनेशन कर रहा होता है। और फिर वो बंदा क्लैन को बताता है कि तुम जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ तुम जल्दी तो नहीं पहुँच पाओगे बट इवेंचुअली वहाँ पे पहुँच जाओगे। मतलब क्लैन कभी ना कभी तो घर पहुँच जाएगा, लेकिन कब पहुँचेगा ये कोई कंफर्म नहीं है। और फिर क्लैन डिसाइड करता है कि वो भी डिविनेशन क्लब को ज्वाइन करेगा और एक सीयर की तरह एक्ट करेगा। और फिर क्लैन 5 पाउंड की फीस देता है। और फिर हमें मिलाते हैं विंसेंट से जो कि एक बहुत पावरफुल सीयर है और वो एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसका नाम है मैजिक मिरर डिविनेशन। और क्लैन उससे मिलने अंदर जा रहा होता है तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और विंसेंट उस लड़की को कुछ देता है। और फिर क्लैन को उसके सेंसेस में कुछ अजीब लगता है। और फिर क्लैन अपने आप को विंसेंट से इंट्रोड्यूस करता है और उसे बताता है कि वो एक सीयर है। और फिर विंसेंट क्लैन से बोलता है कि वो भी एक सीयर है और वो दोनों पहली बार मिले हैं तो उसका फ्री में वो डिविनेशन करता है। और फिर विंसेंट क्लैन से बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो। और फिर हमें क्लैन को दिखाते हैं कि वो नोट्स लिख रहा होता है और देख रहा होता है कि कैसे अभी उसे बहुत सारे काम करने हैं। और उसकी लिस्ट में पहले होता है कि उसे पहले अपना पोशन डाइजेस्ट करना है अच्छे से, और दूसरा पॉइंट होता है कि उसे क्लाउन पोशन के लिए कुछ आइटम्स इकट्ठा करने हैं। और वो सोचता है कि क्या पता अगर वो लक एनहांसमेंट रिचुअल में कुछ चीज़ें अदल बदल कर दे तो उसे कुछ नई पावर्स मिल जाए। और फिर वो खुद के लिए एक रिचुअल तैयार करता है और उस रिचुअल के लिए एक मंत्र लिखता है। और फिर हमें मेलिसा को दिखाते हैं जो कि एक रोबोट लेके क्लैन के पास आई होती है। और फिर क्लैन उसे देख के बोलता है कि एक बहुत अच्छा टर्टल रोबोट है, बट मेलिसा उसे बोलती है कि नहीं ये ह्यूमन रोबोट है, बट चलो कोई बात नहीं। और फिर मेलिसा क्लैन से बोलती है कि तुम बहुत बिजी रहते हो अब। और फिर क्लैन सोचता है कि आजकल वो ज़्यादा ही बिजी रहता है और उसे अपनी फैमिली के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और फिर मेलिसा उसे बोलती है कि उसकी दोस्त सेलिना का बर्थडे है और उसने सबको बुलाया है। और फिर क्लैन मान जाता है जाने के लिए। और फिर आता है मंडे, और जैसा कि हमें पता है कि मंडे को 3 बजे वो अपने रियलम में जाता है और क्लैन अपने रियलम में चले जाता है और वहाँ पे हैंडमैन और जस्टिस को बुला लेता है। और फिर हमें बताया जाता है कि जो हमारा हैंडमैन है वो सेलर पाथवे में 8 सीक्वेंस में है जो कि एक अच्छी रैंकिंग है, और जस्टिस ने स्पेक्टर वाला पोर्शन लिया होता है और वो सीक्वेंस 9 पे होती है। और फिर वो लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं और क्लैन देखता है कि उनके पीछे एक सिंबल आ रहा है
और वो सिंबल उनके पाथवे से रिलेटेड होते हैं। और फिर जस्टिस बोलती है कि उसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और उसके आंसर्स के बदले वो पैसे देने के लिए भी रेडी है। और फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि उसे स्पेक्टर पाथवे के बारे में और क्या जानना चाहिए। और फिर हैंडमैन उसे आंसर देने लग जाता है कि कैसे उसे एक स्पेक्टर की तरह एक्ट करना है, दुनिया से अलग रहना है, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी है। और फिर क्लेन को जो भी रूज़वेल्ट की डायरी से पता चला होता है वो उन्हें बताता है कि कैसे जो उनके नेम की रियल मीनिंग है वही उनका ट्रू एसेंस है, और कैसे और वही डाइजेस्ट करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट की है। इसी वजह से अगर तुम्हें अपने पोर्शन को अच्छे से डाइजेस्ट करना है तो तुम्हें कम्प्लीटली एक्ट आउट करना होगा। और ये सुन के हैंडमैन भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल होता है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट होता है उन दोनों के लिए अपने अपने पाथवेज में आगे बढ़ने के लिए। और फिर जस्टिस पूछती है कि अगर कोई एनिमल ये बियॉन्ड द ड्रिंक को पी ले तो क्या होगा। और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और हमें पता चलता है कि मेलिसा की डॉग ने वो पोशन पी लिया है। और फिर वो दोनों कहते हैं कि अगर तुरंत डेथ नहीं हुई तो बेसिकली वो एक बियॉन्डर बन जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन पूछने से पहले कि जो उसका किंगडम है जहाँ से वो बिलोंग करती है वहाँ की रॉयल्टी बहुत बेकार है और उसे रिफॉर्म की ज़रूरत है, इसलिए उसे कैपेबल लोगों की ज़रूरत है, तो उसे ये सब चीज़ें कैसे मिलेगी। और फिर क्लेन क्योंकि वो अर्थ से आया होता है तो उसे एक हायर एग्ज़ाम सजेस्ट करता है जो कि रॉयल्टी, नोबेलिटी और कॉमन इंसानों के लिए भी होगा। और इस एग्ज़ाम का नाम ये गाँव का वो रख देता है, और जो कि क्लेन के किसी चाइनीज़ एग्ज़ाम से इंस्पायर्ड होता है। और फिर क्लेन उन्हें बोलता है कि तुम इसे एक डाउन पेमेंट मान लो, क्योंकि क्लेन के पास उनके लिए एक असाइनमेंट है। और पहला असाइनमेंट ये है कि उन्हें रोजावेल गुस्ताव की डायरी ढूंढ के लानी है। और फिर हमारा हैंडमैन हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि शायद क्लेन उस नोटबुक को पढ़ सकता है, क्योंकि जो उस नोटबुक को पढ़ सकता है वही जान सकता है कि वो एक डायरी है। और हमें तो पता ही है कि वो एक सिंपल डायरी है जो कि चाइनीज में लिखी हुई है। और फिर क्लेन उनसे बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है कि तुम्हें एक प्रेयर करनी है और एक इनकेंटेशन बोलना है अच्छे सपनों के लिए। और वो इनकेंटेशन वही होता है जो क्लेन ने लिखा होता है। और इनकेंटेशन पूरा 3 पाथ नेम होता है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ एक गॉड जितनी है। और इसका मतलब है कि जितना बड़ा ज़्यादा इनकेंटेशन उतना बड़ा नाम, और जितना बड़ा नाम उतनी ज़्यादा पावर। और फिर हम उस ग्रे फॉक्स से बाहर आ जाते हैं, और जैसा कि क्लेन ने बोला था कि अगले संडे को उन लोगों को वो प्रेयर करनी होती है। और फिर हमें बेंसन और मेलिसा को दिखाया जाता है, और वो लोग नए कपड़े पहनते हैं क्योंकि उन्हें मेलिसा की दोस्त सेलिना के बर्थडे पे जाना होता है। फिर संडे आ जाता है और वो लोग सेलिना के बर्थडे पे चले जाते हैं। और फिर सेलिना बोलती है कि तुम्हारे भाई तो बहुत सुंदर है। और फिर हमें दिखाते हैं कि हैंडमैन ने वो मैजिक स्टार्ट भी कर दिया है। और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है, और एलिजाबेथ क्लेन को बार बार देख रही होती है, और क्लेन भी एक दो बार उसे देखता है। और फिर मेलिसा उससे आके बोलती है कि वो बहुत छोटी है, 16 साल की है, तो उससे थोड़ा दूर रहो। और फिर हमें सेलिना को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में सारे गिफ्ट्स खोल रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है एलिजाबेथ का गिफ्ट जो कि होता है एक मिरर। और फिर एलिजाबेथ उसे बताती है कि अगर वो एक चीज़ इनकेंट करती है तो ये मिरर उसे बहुत सारी चीज़ें बताएगा, और इस मिरर को बनाने वाला हमारा विंसेंट ही है। और फिर वो इनकेंटेशन पढ़ने लगती है जो कि ट्रू क्रिएटर की प्रेयर के लिए होती है। और जैसे ही वो ये प्रेयर पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लेन को पता चल जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। और फिर हमें विंसेंट दिखाया जाता है जो कि एक ऑल्टर तैयार कर रहा होता है बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए। और फिर हमें पता चलता है कि एक सीक्रेट सप्लाइंस पाथवे का सीक्वेंस 9 का मेंबर है। और फिर हमें सेलिना को दिखाते हैं जो कि मिरर से पूछ रही होती है कि एलिजाबेथ का पति कब आएगा, ये कब आएगा, वो कब आएगा। और फिर क्लेन हल्का सा गेट खोल के चेक करता है कि अंदर क्या चल रहा है, और उस मिरर को देखते ही क्लेन को पता चल जाता है कि उस मिरर के अंदर कोई इविल एंटिटी है जो कि बहुत पावरफुल है। और क्लेन सोचता है कि अगर क्लेन को उसे हराना है तो उसे रिचुअलिस्टिक मैजिक यूज करना पड़ेगा जो कि नील ने उसे सिखाया होता है, और जिसका सारा सामान उस कमरे के अंदर होता है। लेकिन फिर भी क्लेन को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तभी मिरर के अंदर से काफी सारी चीजें बाहर निकलने लगती है, और मेलिसा और एलिजाबेथ दोनों बेहोश हो जाती है, और सेलिना वहाँ पे अजीब रिएक्ट करने लग जाती है। और फिर एक फाइट स्टार्ट होती है हमारे क्लेन और विंसेंट के बीच में, और विंसेंट सेलिना को कंट्रोल कर रहा होता है, और वहाँ विंसेंट अपने मास्टर से पावर ले रहा होता है, और यहाँ क्लेन अपनी एबिलिटीज और अपने एवरनाइट स्लम्बर को यूज करके उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और फाइनली वो सारी चीजें तैयार कर लेता है रिचुअलिस्टिक मैजिक को यूज करने के लिए। और तभी विंसेंट और पावर मांगता है और सेलिना उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करती है, और तभी क्लेन इंक और ऑयल फेंकता है जिससे मोमबत्ती जलने लग जाती है, और उस पेपर पे कुछ लिख के आ जाता है। पेपर को टेबल पे हमारे क्लेन ने ही रखा होता है। और फिर क्लेन अपनी गन का भी यूज करता है ताकि वो सेलिना को उस मिरर से अलग कर दे जो कि अब उस मिरर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर चुकी होती है। और फिर वो क्लेन को पकड़ लेती है और उसकी स्पिरिचुअलिटी भी एब्जॉर्ब करने लग जाती है। और फिर विंसेंट उससे बोलता है कि अगर तुम एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक के बारे में मुझे बता दोगे
तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। और फिर हमें पता चलता है कि जस्टिस ने प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया है क्लेन के लिए, और वो प्रेयर करते हुए बोलती है कि फूल इस एरा को बिलोंग नहीं करता है, और वो एक मिस्टीरियस रूलर है जो कि ग्रे फॉग के ऊपर रूल करता है और उसका पूरा कंट्रोल है गुड लक के ऊपर, और वो शहंशाह है रेड और ब्लैक का। और मैं आपकी मदद के लिए प्रे कर रही हूँ और प्लीज़ मुझे अच्छे सपने प्रदान करिएगा। और ग्रे फॉग इस पावर को कंट्रोल करके क्लेन तक पहुँचा देता है, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअलिटी और डेविनेशन उसके पास वापस आ जाता है। और फिर क्लेन उस पेपर तक पहुँच जाता है और सेलिना को क्लेंस कर देता है, और फिर उसके हाथ में जो एब्जॉर्ब मिरर था वो नीचे गिर जाता है और क्लेन उसमें गोली मार देता है ताकि और कुछ कंटिन्यू ना हो और अभी भी सब लोग बेहोश होते हैं। और क्लेन सोचता है कि उसे अपनी फैमिली को इन सब से दूर रखना पड़ेगा वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। और फिर हमें विंसेंट को दिखाया जाता है जो कि सदमे में होता है, और तभी वहाँ ऑरेकल नंबर 22 आ जाता है और वो उसे मार देता है। और फिर क्लेन स्मिथ को लेके विंसेंट के घर पहुंच जाता है और उसे बताता है कि क्या क्या हुआ और कैसे ये ट्रू क्रिएटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी स्मिथ को दिखाई देता है ट्रू क्रिएटर जो कि उल्टा जंजीरों से बंधा होता है, और स्मिथ उसे देख के हैरान हो जाता है। और फिर हमें जस्टिस को दिखाते हैं जो कि सो रही होती है और वो उठती है क्योंकि उसके 17th बर्थडे की पार्टी मनाई जा रही होती है, और तैयार होने के बाद वो अपने कुत्ते के साथ खेलने लग जाती है और उसका कुत्ता उससे बोलता है कि उसे बहुत डिजी महसूस हो रहे हैं। और जस्टिस अचानक से हैरान हो जाती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि स्पेक्टर पाथवे के पोशन को पीने के बाद ऐसा हो गया है, और ये एपिसोड खत्म हो जाता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।